हेलो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एम एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू एन। तो एम बाई एन क्या है? एम बाई एन होगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, ये एम है। और एन क्या है? सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, एम बाई एन, ठीक है। न्यूमरेटर में जो कॉस थीटा उस प्लस साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा इक्वल्स टू एम बाई एन, ठीक है। ये आइडेंटिटी आपको समझना पड़ेगा। साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉस सेक थीटा होता है 1 बाई कॉस थीटा। ये आपको याद रखना होगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ क्या होगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। एलसीएम ये इंटू होगा, सॉरी, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अभी ये और ये कट गया, ये ऊपर जाने से ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी आपका जो ऑप्शन है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये होगा आंसर, ठीक है। समझ में आया? यहाँ याद रखना साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाई साइन थीटा, वाइस वर्सा, एंड सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। क्वेश्चन है कि यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या होगा? देखो, तो अगली विषम संख्या, अगर x है सम संख्या तो अगली विषम संख्या होगा x प्लस 1। x प्लस 1, जैसे मान लो कि एक सम संख्या, कोई भी सम संख्या ले लो 4, तो ये विषम संख्या कब बनेगा? जब इसमें हम प्लस 1 करेंगे तब। 4 और 1 5, देखो विषम संख्या आ गया। तो अगर x है सम संख्या तो प्लस 1 करके ही वो विषम संख्या होगा। तो अगली विषम संख्या क्या होगा? x प्लस 1। अगर पिछली विषम संख्या निकालने को कहता तो x माइनस 1 होता है। समझ में आया? यह है अगली विषम संख्या और यह है पिछली विषम संख्या। तो अगली विषम संख्या क्या होगा? x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, यदि x a टू द पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू a टू द पावर 6 और y से x 2 अधिक है तो x ज्ञात करें, ठीक है। देखो, आप जानते हैं कि बेस अगर इक्वल हो तो पावर को पावर को इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। अगर पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो बेस इक्वल है, अगर बेस इक्वल है तो हम पावर को इक्वल कर सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, याद रखना। अगर बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होगा, अगर पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा। y से x जो है 2 अधिक है, y से x 2 अधिक है, यानी x इक्वल्स टू y प्लस 2। समझ में आया? x जो है 2 अधिक है, ठीक है। तो y जितना होगा उसमें प्लस 2 करेंगे,
अभी x के जगह पर y+2 रखना है, y+2 प्लस y इक्वल्स टू 6, 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, y इक्वल्स टू 4/2 2, y का मान आ गया 2, तो x का मान कितना होगा 4, तो x का मान पूछा है 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 6 गुना है, ठीक है। यदि आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, अगर चौड़ाई यानी ब्रेथ x है तो लंबाई लेंथ कितना होगा 6x, 6 गुना बोला 6 टाइम्स, ठीक है। और परिमाप यानी पेरीमीटर, आयत की पेरीमीटर कितना होगा, परिमाप होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है परिमाप। ये दे दिया आपको 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी 2 इंटू लेंथ 6x प्लस ब्रेथ x इक्वल्स टू 50, 7x इक्वल्स टू 25, x इक्वल्स टू 25/7, 25/7। अच्छा, ये 25 फ्रैक्शन में आया शायद, कुछ एरर है, बट एच जैसा क्वेश्चन है उसका हिसाब से यही होगा। लेंथ कितना होगा देख लो, 6 इंटू 25/7 और ब्रेथ होगा 25/7, ये हो गया 150/7, ठीक है। ये 25/7। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो क्षेत्रफल होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 150/7, ब्रेथ है 25/7, ये आएगा आपका 3750 अपॉन 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन में एरर है, यही आंसर होगा एज पर क्वेश्चन, ये आंसर आएगा। समझ में आया। ब्रेथ बोला था लंबाई जो है चौड़ाई से 6 गुना है, तो अगर चौड़ाई को x ले लिए तो लंबाई होगा 6x, ठीक है। और जो पेरीमीटर होता है ये है पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप होता है आयत का 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये दे दिया 50, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ आ गया कितना 150/7 और ब्रेथ आया 25/7, तो क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है कि 1600 के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो, ठीक है। तो 1600 को पहले 3 भाग में बांट लो। मान लो पहला भाग है A, दूसरा भाग है B, तीसरा है C। तो पहला भाग के 7वें यानी 1a/7, दूसरा भाग के 5वें b/5 और तीसरे भाग के चौथाई यानी c/4, ठीक है। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। समझ में, ये सब आपस में बराबर है। तो कभी भी ऐसा संख्या बराबर रहे तो इनके जो रेशियो निकालेंगे, डेट इज़ A:B:C, ये जो बटा में आप देख रहे हो, ये डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हो यहाँ 7, 5 और 4, यही इनका रेशियो बन जाएगा, यही इसका रेशियो होगा। याद रखना, जब भी फ्रैक्शन में हो, ठीक है, और जब भी फ्रैक्शन में ऐसा कुछ दिखे आपको सब इक्वल है आपस में, तो ये जो सारे डिनोमिनेटर में है ये सब रेशियो है, ठीक है। इनका रेशियो यही है, ये जो नीचे है, तो इनका रेशियो आ गया 7:5 ये C नहीं होगा, सॉरी 4, ठीक है। इनका टोटल कितना है 16, रेशियो में टोटल है 16, लेकिन एक्चुअल में जो
टोटल दिया है वो 1600 है। इससे 100 टाइम्स ज़्यादा। तो सबका इंडिविजुअल क्वेश्चन है कि किस प्रकार तीनों भाग को बांटना है। तो पहला होगा 700, दूसरा होगा 500 और तीसरा होगा 400। ठीक है, तो 700 प्लस 500 और 400 ये है 1600। 3 भाग में इस प्रकार बांटा। ठीक है, समझ में है।